नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नैन है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरा बेटा रोहन है, जिसे मैं प्यार से रोहू बुलाती हूँ। हमारा घर शहर के एक शांत इलाके में है। गली के आखिरी छोर पे बना हमारा फ्लैट हमेशा से सुकून भरा रहा है। घर में मैं, मेरी सास और मेरा बेटा माइनस, बस यही हमारा छोटा सा परिवार है। रोहू अब 20 साल का हो चुका है। वो कॉलेज में पढ़ता है और पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। महीने में सिर्फ 2 बार ही घर आता है। पहले जब वो छोटा था तो घर में उसकी आवाज गूंजती रहती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया है। एक दिन सुबह मैं अपनी दुकान के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक फोन बजा। फोन रोहू के कॉलेज से था। नमस्ते मैडम, सामने से आवाज आई। मैं रोहन की प्रोफेसर बोल रही हूँ। मैं थोड़ी घबरा गई। जी, सब ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी घबराने की बात नहीं है। रोहन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा चुप और परेशान लग रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे कुछ दिनों के लिए घर बुला लें। मैंने बिना देर किए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद रोहू घर आ गया। दरवाजा खुलते ही मैंने उसे देखा। वही चेहरा, लेकिन कुछ बदल गया था। पहले की तरह चमक नहीं थी उसकी आंखों में। मैंने मुस्कुराकर कहा, आ गया मेरा बेटा। वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहे। वो कभी मोबाइल चलाता, कभी टीवी देखता और कभी बाहर दोस्तों से मिलने चला जाता। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब कम बोलता था, अक्सर खोया खोया रहता था और कई बार बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता था। एक शाम में उसकी पसंद की चाय बनाकर उसके कमरे में गई। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। मैंने कहा, क्या सोच रहा है? वो चौंक गया, जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आया हो। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। मैंने कप उसके हाथ में दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अगले दिन शनिवार था। घर में मैं अकेली थी। सास मंदिर गई हुई थी और रोहू बाहर दोस्तों से मिलने गया था। मैं घर का काम खत्म करके उसके कमरे में गई। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। मैंने सोचा साफ कर देती हूँ। जैसे ही मैं उसकी टेबल के पास पहुंची, मेरी नजर एक डायरी पर पड़ी। डायरी आधी खुली हुई थी। मैंने उसे उठाया, कुछ पल सोचा, फिर धीरे से खोल लिया। पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी इंसान सबके बीच होते हुए भी अकेला होता है। मेरे हाथ रुक गए। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें रोहू के मन की बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे वो हॉस्टल में अकेलापन महसूस करता है, कैसे उसे लगता है कि कोई उसे समझता नहीं और कैसे वो धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा है। हर शब्द में दर्द था। मेरी आंखें नम हो गईं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं घबरा गई और जल्दी से डायरी बंद कर दी। रोहू अंदर आया। हमारी नजरें मिली। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। मम्मी, आप मेरे कमरे में? उसने हल्की आवाज में पूछा। मैंने संभलते हुए कहा, वो सफाई कर रही थी। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपने बैग को रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी रहने लगी। मैं समझ चुकी थी कि मेरा बेटा किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा है, लेकिन वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रहा था और मैं उससे पूछ नहीं पा रही थी। रात का समय था। बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर पानी की बूंदें गिर रही थी। मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मम्मी। मैंने मुड़कर देखा। रोहू दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से अंदर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने उसके सामने चाय रख दी। रसोई में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? उसने अचानक पूछा। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, हाँ बेटा, कभी कभी। वो मेरी तरफ देखने लगा। फिर आप क्या करती हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराई। मैं तेरे बारे में सोचती हूँ, तेरी बचपन की बातें याद करती हूँ और खुद को समझा लेती हूँ। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कप उठाया, लेकिन चाय नहीं पी। मम्मी, मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ रोहू? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। मुझे लगता है मैं कहीं खो गया हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा क्यों लग रहा है? उसने गहरी सांस ली,
हॉस्टल में सबके अपने अपने ग्रुप हैं, सबके दोस्त हैं, लेकिन मैं कहीं फिट नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ हंसने की, बात करने की, लेकिन अंदर से खाली लगता है। और पढ़ाई का प्रेशर, वो अलग। कभी कभी लगता है कि मैं सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल गया हूँ। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैंने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। तू अकेला नहीं है बेटा, मैं हूं ना। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द साफ दिख रहा था। उस रात हम काफी देर तक बात करते रहे। उसने अपने डर, अपनी उलझने, सब कुछ मुझे बताया और मैं बस सुनती रही। अगले दिन सुबह कुछ अलग था। रोहू थोड़ा हल्का लग रहा था। उसने खुद आकर मेरे साथ नाश्ता किया। काफी दिनों बाद मैंने उसे ऐसे देखा था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। मैंने कोशिश की कि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताऊं। कभी हम साथ में खाना बनाते, कभी टीवी देखते और कभी बस छत पर बैठकर बातें करते। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। मम्मी, क्या आपको लगता है मैं फिर से पहले जैसा हो सकता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। तू पहले से भी बेहतर हो सकता है। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसी रात उसने अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। अब आप इसे पढ़ सकती हैं, अब कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने डायरी खोली, लेकिन इस बार मेरे हाथ नहीं कांपे, क्योंकि अब मेरा बेटा मेरे साथ था। अगले कुछ दिनों में मैंने एक और बदलाव देखा। रोहू ने खुद अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात करनी शुरू की। उसने अपने कॉलेज के एक क्लब को ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगा। एक दिन उसने कहा, मम्मी, मैं वापस हॉस्टल जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा, पक्का? उसने सिर हिलाया। अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं गिरूंगा तो आप मुझे संभाल लोगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस दिन मैंने उसे विदा किया, लेकिन इस बार दिल में डर नहीं था, बस गर्व था। बस में बैठते वक्त उसने खिड़की से हाथ हिलाया और मैं उसे जाते हुए देखती रही। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी। उसकी डायरी अब भी मेरे पास थी। मैंने आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, कभी कभी हमें बस एक इंसान की जरूरत होती है जो हमें बिना जज किए सुन ले। मैंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां सूरज फिर से उग रहा था।